अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, नरमो मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले ज़ायकेदार से रेशमी कबाब की रेसिपी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से रेशमी कबाब। तो मटन रेशमी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए मटन का कीमा आधा किलो। आप चाहे तो मटन के कीमे की बजाय आप इसमें चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इन कबाबों को बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मटन के कीमे को चॉपर में डाल दिया मैंने। चॉपर में डालने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। तो लहसुन शामिल किया है तो अदरक तो शामिल करना ही होगा। तो अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक डाल देते हैं। अदरक डालने के बाद 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ पपीता डालेंगे, ताकि हमारे कबाब नरम बने। 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ पर देखें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये डालने के बाद अब हम इसमें 1 चाय की चम्मच डालेंगे सफ़ेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो रेशमी कबाब बनाने के लिए काजू के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम काजू के पेस्ट की जगह यहाँ पर डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल का पाउडर 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर, 2 खाने के चम्मच कटा हुआ पुदीना, 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा मक्खन, और मक्खन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम 2 खाने के चम्मच। तो आप पैकेट वाली क्रीम की बजाय इसमें दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद अब हम इसमें 2 डबल रोटी के स्लाइस डालेंगे, ताकि कबाबों की अच्छी बाइंडिंग हो जाए और कबाब टूटे भी नहीं। तो कबाबों की बाइंडिंग के लिए आप बेसन या भुने हुए चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बेसन का इस्तेमाल करें तो 2 खाने का चम्मच आप इसमें बेसन डालें। तो आखिर में अब हम इसमें डालते हैं 1 चाय की चम्मच इलायची पाउडर, जिससे कबाबों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अब हम ढक्कन लगा देते हैं चॉपर को, और इस कीमे को हमने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल बारीक फाइन हमने इस कीमे को पीस लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, जो कीमा है वो अच्छी तरह बारीक पिस चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेशमी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर बाउल में डालने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद 5 से 10 मिनट हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह कीमा ठंडा हो जाए और हमें कबाब बनाने में आसानी हो। तो 5 से 10 मिनट के बाद मैंने कीमे को फ्रिज में से निकाल लिए, अच्छी तरह ठंडा भी हो चुका है। अब हम इस कीमे को कबाबों की शेप देंगे। तो पहले आपने हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है, फिर थोड़ा-सा कीमा लेके आपने इन कबाबों को शेप देनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह लंबाई में मैंने इन कबाबों को शेप दिया। आप चाहें तो चपली कबाब की तरह इन्हें गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो सारे कीमे को कबाबों की शेप देने के बाद अब यहाँ पर देखें, मैंने एक ग्रिल पैन लिया था जिसको मैंने चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें अब मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं कुकिंग ऑयल के। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है तो मैंने इसमें कबाब डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो पहले हम एक साइड से अच्छी तरह कबाबों को फ्राई करेंगे। जब एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ध्यान से आपने कबाबों की साइड चेंज करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम होते हैं तो टूटने का भी थोड़ा सा ख़तरा होता है। इसीलिए आपने बिल्कुल ध्यान से इनकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद हम इनको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे कबाब हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं इनको निकाल रही हूँ। बहुत ही जल्दी से ये कबाब तैयार हो गए हैं, और देखने में देखें कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं ये कबाब। इसी तरह आपने बाकी कबाबों को भी फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए सारे कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। आप इसी तरह इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये कबाब। दूसरे कबाबों से इसका टेस्ट थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपको ये खाने में बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर से कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। आप इस रेसिपी को घर पर बनाइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।